अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सब ठीक है। आज है हमारा 40 लेक्चर मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस है। सबसे पहले है हमारा लीनियर। लीनियर क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स की 1 हो, इसको हम कहते हैं लीनियर। ग्रेटर देन 1 डिग्री होगी तो वो लीनियर नहीं रहेगी। ऐसी तमाम इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हमने डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दी हुई है जिसमें हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर की क्या होगी? ये वाला पार्ट हमारा लीनियर पार्ट हो गया। इसलिए हम जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसकी ये शेप दी हुई है हमें। ये जनरल शेप है x1 डेरिवेटिव ऑफ x1 का डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट, फर्स्ट कॉलम का कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल अप टू प्लस f(1)t। f(1) हमारा ये है कांस्टेंट ये इक्वल 0 है। बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। ये वाला हमारे पास कांस्टेंट इन्होंने गिवन दिया है जिससे हम कह सकते हैं हमारा जो गिवन एक फंक्शन है ए ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन ये वाले फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसके साथ हमने ये एक्स वाला मैट्रिक्स राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये एक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल इस जनरल इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड हैं? एक्स वन ये फर्स्ट कॉलम है। ये सेकंड कॉलम में x2 वेरिएबल इंक्लूड होगा, x2 x3 अप टू xn वेरिएबल। हमने वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लिया। हम कांस्टेंट का मैट्रिक्स ए हम पहले लिखते हैं। और ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर होता था ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम ज़ीरो था तो हम ज़ीरो नल मैट्रिक्स लिख लेते थे। अब ज़ीरो नहीं है, अब हमने गिवन कांस्टेंट मल्टीपल है, इसकी कीमत दी है तो इसको हमने एक अलहदा मैट्रिक्स में लिख लिया क्योंकि हमारी ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। अब हमें इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव हम इसको लिखते हैं एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये वाली शेप नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है हमारे। हमने हम इस शेप में लिख ली है। ये है हमारे पास डेरिवेटिव का नोटेशन है। डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं हम। यहाँ कैपिटल डी लिखें, ये इंटीग्रल की और डेरिवेटिव की नोटेशन है। या फिर हम एक्स प्राइम लिख लें, वेरिएबल के ऊपर प्राइम कर दे तो ये भी नोटेशन है। तो इसलिए इन्होंने डी लिखा है। बाज़ दफ़ा कैपिटल डी, बाज़ दफ़ा प्राइम लिख देते हैं। आपके जहन में सबके सवाल होगा कि ये डिफरेंट नोटेशन क्यों बार बार यूज़ करते हैं। इसका यही सिंपल आंसर है कि डिफरेंट मैथमेटिक्स, किसी मैथमेटिक्स को ये वाला इजी लगता है, किसी मैथमेटिक्स को ये वाला इजी लगता है, किसी मैथमेटिक्स को ये वाला इजी लगता है। जिस मैथमेटिक्स ने ये इक्वेशन ड्राइव की है साइंटिस्ट ने, वो अपने लिहाज से यूज़ करता है, तो इसलिए हमारी बुक में भी ऐसे ही प्रिंट किया गया है। अब ये वाला हमने स्टडी कर लिया है। ये देखें, ये नीचे शेप जस्ट थिंग वही है, शेप चेंज की है, एक्स प्राइम कर दिया है। अब हमारी है फर्स्ट एग्जांपल है राइट द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इसको जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है, कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमें दो गिवन इक्वेशन दी है, इससे हमने मैट्रिक्स लिखना है। फर्स्टली हमारे पास वेरिएबल कौन है? वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। हम एक्स मैट्रिक्स लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आएगा? मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। एक्स के कोफिशिएंट क्या? -2 एंड 4, -2 4। वाई के कोफिशिएंट 5 -3 -3। ये हमारे पास ए एक्स और ये रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स को हमने एफ एफ करना है। ये नॉन होमोजीनियस है। एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है एफ ऑफ टी। अगर यहाँ पर एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एम, जो मर्जी यहाँ पर टी होता है। हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स बना? ई रेस्ट पावर टी -2t ओवर ये हमारे पास 10t। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के अब हमने इनको किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये एक्स है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स एस, सेम मैट्रिक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। बस इस शेप में लिखना है हमें। क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने हैं, मज़ीद कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और टी, ये दो टर्म्स हैं, दोनों को हमने अलग-अलग करके लिख दिया। ई टी वाली अलग कर ली है और टी वाली अलग हमने कर लिया है। ई टी वाली इधर 1 है, इसका कांस्टेंट 1 है, और नीचे हमारे y की प्लेस में ये ई टी टर्म्स नहीं है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। यहाँ पर -2 कांस्टेंट एंड 10 -2 10 प्लस इंटू मल्टीपल ऑफ टी। अब है हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर। हमारे पास ये है डेरिवेटिव, ये है होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 हो। यह है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का हमारे पास ये आ जाएगा, एफ ऑफ टी टर्म 0 कर देंगे। बाकी सेम ये कैलकुलेशन है, ये वाला रीजन इसमें 0 हो जाएगा वेक्टर होमोजीनियस इक्वेशन में। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट कॉलम रिजल्ट आएगा, कॉलम मैट्रिक्स ये वाला रिजल्ट आएगा जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। एग्जांपल नंबर हमारे पास है 2, इसको देखते हैं इसमें क्या है। अब एग्जांपल 2 में हमें x1 मैट्रिक्स दिया है, x2 मैट्रिक्स दिया है। हमने वेरीफाई क्या करना है, ये वाली कंडीशन वेरीफाई करनी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये वही सेम थिंग लिखी है, एक्स डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ए एक्स। ये सेकंड टर्म्स नहीं है हमारे पास, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये 0 है, तो हम इसको कह सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन है ये। इस टर्म के इक्वल करना है, पहले x1 का डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने ये मैट्रिक्स ए दिया है और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेम इसी तरह x2 का डेरिवेटिव लेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, x2 मल्टीप्लाई बाई ए, ये वाला गिवन मैट्रिक्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। ये इंटरवल सेटिस्फाइड हो गया है। ये देखें नीचे सेम कैलकुलेशन की है, एक्स ऑफ 1 डेरिवेटिव एक्स ऑफ 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रेज टू पावर एक्स है। हम ऐसे करते हैं, सेम हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, ई ऑफ एक्स टी, और डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये हमारे पास वेरिएबल डी ओवर डी एफ एक्स इनटू ये हमारे पास जो पावर है इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर अब हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। सो हम कह सकते हैं ई ऑफ एक्स, यहाँ पर हमें दिया गया है ई रेज टू पावर -2, ई रेज टू पावर -2, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर -2 एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव, पावर हमारे पास क्या है -2 का डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, -2 विद रिस्पेक्ट टू -2 टी है हमारे पास, -2 टी का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई रेज टू पावर टी -2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको समझ आ गया होगा कैसे सोल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एज इट इज सोल्व की गई है। सेकंड पार्ट भी हमने इसी तरह सोल्व कर लिया, तो हम कह सकते हैं हिंस वेक्टर और सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऐसी है जो हमें स्टार्ट पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के हम यहाँ पर हमने चलना स्टार्ट किया, हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर जाके हमारे रुके हैं, ये वाला हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसको कहते हैं टी नॉट कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम इसको टी नॉट कहेंगे, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम इसको टी नॉट कहेंगे। इनिशियल का ये मतलब होता है लेट टी नॉट डिनोट एनी पॉइंट इन द सम इंटरवल एक्स ऑफ टी नॉट, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स नॉट जिधर से हमने स्टार्ट किया λ1 λ2 अप टू λn, तो इसका डेरिवेटिव सेम एज इट इज़ एक्स ऑफ टी नॉट, जिधर हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास फंक्शन है ना, एस एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू 5t। अगर हमारे पास एक्स ऑफ नॉट 5 हो तो हम ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू टी की जगह पर 5 पुट कर से 25 कर सकते हैं। सेम एज इट इज सोल्व करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, अगर हमारे पास ये एक्स ऑफ 5t दिया गया है, हमने t की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है
टी एक्स ऑफ टी हमें दे दिया गया इज इक्वल टू 5। ये मेंशन कर दिया गया कि टी की वैल्यू 5 है, तो इधर हम 5 पुट करेंगे, ई रेज़ टू पावर 25 हो जाएगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी और सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट होगा। ये यूनिक है, कंफर्म यही सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ये हमें बता दिया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सोल्यूशन अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से सोल्व करते हैं। आगे हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें दिया गया है, ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है होमोजीनियस इक्वेशन की, हमने लिखी है इन डेरिवेटिव फॉर्म से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हमारे पास x1 है तो हम इतना सोल्व करेंगे c1 x1, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। अगर हमारे पास x2 की दो वैल्यू है मैट्रिक्स के, तो हम इतना सोल्व करेंगे x2 c1 x2। ये c मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोल्व करेंगे, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आर इक्वल होगी। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमें इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन है एक्स प्राइम इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए एगमेंटेड मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मैट्रिक्स एक्स। हमें एग्जांपल दी गई सोल्व करना है। मैट्रिक्स x1 है, सोल्व है cos t माइनस 1/2 cos t प्लस 1/2 sin t माइनस cos t sin t। हमारे पास इधर cos और sin के डेरिवेटिव यूज़ हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos इज इक्वल टू माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉज। ये वाला याद रखना है आपने, तो ये क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस एग्जांपल में अब हम जिधर x1 रख के पुट करते थे, तो इस गिवन कंडीशन में तो हम x1 की जगह पर क्या पुट करेंगे c1 x1, x2 की जगह पर क्या पुट करेंगे x2 इज इक्वल टू c2 x2। ये वाली वैल्यू रख के हम प्रूव करेंगे, तो हमें पता चलेगा कांस्टेंट मल्टीपल से भी हमारी सॉल्यूशन है वो भी एग्जैक्ट फाइंड आउट हो जाता है। अब एग्जांपल है हमारे पास 4, ये भी एग्जांपल 3 का ही स्टार्ट है। हमने एग्जांपल 3 में स्टार्ट किया है। 3 में हमने किया है x1 को सोल्व किया है, तो इधर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है x2 को। x2 को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2। तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो अगर ये आंसर हमारा सेम आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे तो हमारा सोल्यूशन इज सेटिस्फाइड। x2 का डेरिवेटिव a x2 और मल्टीपल ऑफ a कांस्टेंट c कर देंगे, हमें यहाँ पर c2 कर दें, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। लीनियर डिपेंडेंस सोल्यूशन वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंस सोल्यूशन वेक्टर। अब ये स्टडी करते हैं। जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी किया है उसी का ये पार्ट है लीनियरली डिपेंडेंस। ये कांस्टेंट जो मल्टीपल हमने किया है ना c1 c2 c3, अगरचे ये हो जाए सब ज़ीरो के इक्वल, कांस्टेंट मल्टीपल c1 c2 अप टू cn, तो हम ये ज़ीरो इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। हर वैल्यू ऑफ एक्स दूसरी एक्स के इंडिपेंडेंट होगी, किसी के मल्टीपल नहीं होगी। अगर ये इक्वल ना हो ज़ीरो के, नॉट इक्वल, तो हम इसको कहते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। बस यही बात इसमें याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। लीनियरली इंडिपेंडेंस का आ गया है सोल्यूशन इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंस। अगर हम ये कहते हैं इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंस हो जाएगा। एग्जांपल नंबर है 5, कंसीडर द फॉलोइंग 2 कॉलम्स। हमें मैट्रिक्स दे दिए गए हैं x1 एंड x2, x1 एंड x2। हमने इसका करना है क्या, सीन डेरिवेटिव ले लिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का, वही सेम हमने फार्मूला लगाया है, तो हमने निकालना है c1 प्लस c2। ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, तो हम दोनों को सोल्व करके ये वाला फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा c1 x1 c2 x2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस मीन्स दैट हमने ये इसका सोल्यूशन निकाला है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स ना, नल होमोजीनियस इक्वेशन c1 मल्टीप्लाई बाई 3 ई रेज़ टू पावर 3, ये वाला सोल्यूशन आ गया। c1 मल्टीप्लाई बाई 1 ई रेज़ टू पावर t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, c1 ई रेज़ टू पावर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये c2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ओ ई टू माइनस टी को, ये दो इक्वेशन होगी, इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, ओवर ये नेगेटिव साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो c2 की हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। c2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लें या इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में हम पुट करके देते हैं c2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ई रेज़ टू पावर टी
ये डिवाइड होकर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो C1 एंड C2 इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो होगी, तो ये दोनों टर्म ज़ीरो होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सोल्यूशन हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस है। अगर ये ज़ीरो ना हो तो ये लीनियरली डिपेंडेंस है, बिकॉज ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल्स होते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 है हमारी। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, C1 x1 प्लस C2 x2। यही प्रिंसिपल यूज़ करना है हमने। कंसीडर द सेम होमोजेन सिस्टम एज कंसीडर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी देन सी द x1 C1, इट मीन x1 हमारे पास ये है और द सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस, वी कैन वेरीफाई दैट द फॉलोइंग x3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। हम इस एग्जाम्पल में कहते हैं x1 एंड x2 आर अ सोल्यूशन ऑफ x। इधर हमने ये कहा था x1 का सोल्यूशन और x2 प्रिंसिपल का सोल्यूशन है x। अब हमें दे दिया गया इसका सोल्यूशन क्या है, x3 है, तो यहाँ पर x3 लिख देंगे। अब हमने ये प्रूव किया है, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है, x3 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस 1/2 x2। हमारा लेक्चर आगे कंप्लीट हो गया है।